हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ शुरुआत करेंगे। रॉबरी आईपीसी में इसके पहले हम लोगों ने देखे थे टॉपिक थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। उसी को आगे बढ़ाते हुए रॉबरी बेसिकली थेफ्ट और एक्सटॉर्शन का एग्रावेटेड फॉर्म है। इसमें थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के ही एलिमेंट इंक्लूड होते हैं, बस कुछ नई चीज़ें जुड़ जाती हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो थेफ्ट और एक्सटॉर्शन का एग्रावेटेड फॉर्म को ही हम रॉबरी कहते हैं। रॉबरी मीन्स लूट भी बोलते हैं इसको। तो हम लोगों ने पढ़ा था थेफ्ट में क्या होता है कि किसी व्यक्ति की कंसेंट के अगेंस्ट जो चोरी कोई व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति के कंसेंट के अगेंस्ट कोई उससे जंगम वस्तु ले लेता है। रॉबरी में क्या होता है, इसी तरह एक्सटॉर्शन है। एक्सटॉर्शन में क्या होता है, उसमें कंसेंट तो होती है बट वो कंसेंट रॉन्गफुली ली जाती है। उसको फियर में डाल के उससे कंसेंट ली जाती है प्रॉपर्टी डिलीवर करने की। रॉबरी में क्या होता है, रॉबरी में बेसिकली वायलेंस यूज होता है। जब थेफ्ट या एक्सटॉर्शन के साथ वायलेंस जुड़ जाता है तो वो रॉबरी में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए इसको थेफ्ट और एक्सटॉर्शन का एग्रावेटेड फॉर्म कहते हैं, मतलब चोरी और उद्दापन का गंभीरतम रूप। तो सेक्शन 390 क्या कहता है, सेक्शन 390 कहता है कि इन ऑल रॉबरी देयर इज ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। कहने का मतलब कि सभी प्रकार की लूट में या तो चोरी होता है या उद्दापन होता है। सभी प्रकार की जो लूट है उसमें चोरी या उद्दापन होता है। तो अब हमें जानना यह है कि when theft is robbery, when extortion becomes robbery, मीन्स कब चोरी जो है लूट बन जाता है। तो इसको समझने के लिए हम पहले देखते हैं इसके एलिमेंट्स। जब कोई थेफ्ट, कोई चोरी का अपराध कब रॉबरी में परिवर्तित हो जाएगा। पहला, दैट एक्यूज्ड इन ऑर्डर ऑफ कमिटिंग थेफ्ट। कोई व्यक्ति चोरी करने के लिए, ठीक है, इन कमिटिंग थेफ्ट या चोरी करने में, इन कैरिंग अवे और अटेम्प्ट टू कैरी अवे द प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय थेफ्ट। क्या करता है, चोरी करने के लिए, जब कोई व्यक्ति चोरी करने के लिए या चोरी करने में या चोरी में प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में, ठीक है, जो उस चोरी, किसी व्यक्ति ने जो चोरी की है, मतलब चोरी करने के लिए या चोरी करने में, और उस चोरी द्वारा प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में क्या करता है। देखिए, तीन चीजें हैं। उस चोरी को करने के लिए अगर कोई वायलेंस यूज होगा, उस चोरी को करने में कोई वायलेंस यूज होगा, या उस चोरी करने के दौरान उस चोरी से प्राप्त संपत्ति को ले जाने के लिए या ले जाने का प्रयत्न करने में कोई अगर वायलेंस यूज होगा तो वो रॉबरी बन जाएगा। अब क्या वायलेंस यूज होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई भी वायलेंस की कंडीशंस हैं, कौन कौन से वायलेंस यूज होंगे। तो ये कह रहा है वॉलेंटरली कॉज टू एनी पर्सन, अर्थात चोरी करने के लिए या चोरी करने में या चोरी द्वारा प्राप्त संपत्ति को ले जाने के लिए या ले जाने का प्रयत्न करने के लिए जब कोई व्यक्ति स्वेच्छया, वॉलेंटरली, यहाँ पे वर्ड वॉलेंटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वेच्छया क्या करता है, किसी की डेथ कारित करता है, हर्ट करता है या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट करता है, अर्थात स्वेच्छया किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है, उसको उपहति कारित करता है या सदोष अवरोध कारित करता है।
और फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, या त्वरित भय में डालता है। किस भय में? कि डेथ कारित होगी या हर्ट होगा या रॉन्गफुल होगा, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट होगा। तो वो 3 चीजें करता है, वॉलेंटरली करता है। कौन कौन सी 3 चीजें करता है? या तो डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, या इन तीनों को करने का भय दिखाता है। तो ये कहा जाता है कि वो चोरी लूट में कन्वर्ट हो जाएगी, अर्थात ऐसी चोरी लूट होगी। अब यहाँ पे जो वॉलंटरली वर्ड यूज हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको समझने के लिए हम समझते हैं एडवर्ड का केस। ये 1883 का केस है, एडवर्ड का। इस केस में क्या हुआ था कि एक व्यक्ति एक घर में घुसा चोरी करने के लिए, तो वहां उसने एक टोकरी देखी। उस टोकरी में कुछ प्रॉपर्टीज थी, कुछ पैसे वगैरह थे। तो वो टोकरी रस्सी से बंधी हुई थी। उसने क्या किया, उस टोकरी को ले जाने के लिए उस रस्सी को काटना शुरू किया। इसी दौरान जो हाउस ऑनर था, उस मकान का जो स्वामी था, वो आ गया और उसने अपनी टोकरी को बचाने के लिए उसको पकड़ा। लेकिन जो चोर था उसने नहीं देखा कि इस मकान का स्वामी आ गया है, और वो अपना रस्सी को काटने में लगा हुआ था। इसी दरमियान उस व्यक्ति का हाथ कट गया। ठीक है, तो इस केस में कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि ये चोरी का ऑफेंस होगा, ना कि लूट का। यद्यपि उसका हाथ कट गया था तो कहीं ना कहीं हर्ट काज हुई, उसको उपहति कारित हुई उस चोर के कृत्य के द्वारा, बट वो क्या था, वॉलेंटरली नहीं था, वो सडनली अचानक धोखे से कट गया था। क्योंकि वो व्यक्ति अपनी टोकरी बचाने का प्रयास कर रहा था, और उस चोर का ऐसा ना कोई वॉलेंटरली उसने कुछ नहीं किया था, वो धोखे से उसके चाकू हाथ पे लग गया था। तो इसमें एडवर्ड के केस में उसको चोरी के लिए दंडित किया गया, ना कि लूट के लिए। जबकि जनरली क्या है कि जब किसी चोरी को करने में कुछ वायलेंस यूज होता है तभी वो रॉबरी में कन्वर्ट होता है। एक और केस है टिकई भीर, ये 1866 का केस है। इस केस में क्या हुआ था, एक महिला थी, वो नोज पिन पहने हुए थी। उसकी नोज पिन को छीनने के लिए जो चोर था, एक्यूज था, उसने क्या किया, झपट्टा मारा उसकी नाक पे और उसकी नोज पिन को खींचा। इस दरमियान क्या हुआ कि उसकी नाक फट गई और वहां से ब्लीडिंग होने लगी। तो यहाँ पे ये जो एक्ट था चोर का, ये क्या, चोरी को करने में, ठीक है, इसने जो हर्ट काज की उस महिला को, ये क्या किया है, इन कमिटिंग थेफ्ट, अर्थात चोरी को करने में वो उसको हर्ट की, वॉलेंटरली की। तो इस केस में उसको लूट के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। तो आई थिंक ये वैन थेफ्ट इज रॉबरी आपके समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अभी मैं एक बार वीडियो फिनिश करने से पहले इसको एक बार फिर से रिवाइज करवा दूंगा। अब हम देखते हैं, अच्छा इसमें एक चीज और हम देख लेते हैं, व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी, कि जो डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, या इसका जो फियर दिया जाता है, ठीक है, इंस्टेंट डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का, ये कैसे होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल देते हैं कि एक व्यक्ति आम के बाग में आम को चोरी करने के लिए एंटर करता है। वो आम चोरी कर रहा होता है, उसी समय उस बाग का मालिक आता है, या जो उसकी रखवाली कर रहा होता है वो व्यक्ति आ जाता है। अब जब वो व्यक्ति आ जाता है तो वो उस व्यक्ति को धक्का मार के आम लेके भाग जाता है। वो व्यक्ति गिर जाता है और बेहोश हो जाता है, उसको हर्ट हुई। यहाँ पे वर्ड हर्ट यूज हुआ है, ग्रीवियस हर्ट वर्ड नहीं यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वो व्यक्ति क्या होगा, वॉलंटरली उसने किया है हर्ट, इसलिए उसको, और उस चोरी को करने में या करने के लिए या
चोरी द्वारा प्राप्त संपत्ति को ले जाने में किया है, तो उसको उत्तरदायी ठहराया जाएगा किसके लिए? रॉबरी के लिए। वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति अगर चोरी कर रहा है, ठीक है, उसने चोरी की, इसी दरमियान क्या हुआ कि उस प्रॉपर्टी का मालिक आ गया, अब उसने दौड़ा लिया चोर को। अब चोर ने देखा कि अगर मैं ये प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ से एक्वायर की है, ली है, इसको अगर मैं लेके भागूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि गांव के लोग उसके पीछे लग गए थे दौड़। तो उसने क्या किया, चोरी की संपत्ति जो भी ली थी वहां से फेंक दी और भागने लगा, और भागते हुए उसने पत्थर उठा उठा के उनके ऊपर फेंके ताकि वो लोग वहीं रुक जाएं और हमको पकड़े ना। तो ऐसी स्थिति में उनको, उस चोर को जो है सिर्फ चोरी के लिए दंडित किया जाएगा, ना कि लूट के लिए। क्यों? जो वो हर्ट कर रहा है या हर्ट का फियर दे रहा है पत्थर फेंक के, वो ना तो चोरी करने के लिए, ना चोरी करने में, ना चोरी द्वारा प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में किया गया है। वो उसने जो पत्थर फेंके, हर्ट काज की या हर्ट कॉज करने का फियर दिया, वो किस लिए दिया? कि हम सुरक्षित भाग जाएं, हम पकड़े ना जाएं, अपने को पकड़े जाने से बचाने के लिए, ना कि चोरी करने के लिए, चोरी करने में या चोरी की प्राप्त संपत्ति को ले जाने के प्रयत्न में, ठीक है। तो इसलिए यहां पे क्या होगा, वो सिर्फ चोरी के लिए दंडित होगा, ना कि लूट या रॉबरी के लिए, ठीक। अब आते हैं व्हेन एक्सटॉर्शन बिकम्स रॉबरी। कब एक्सटॉर्शन रॉबरी में कन्वर्ट हो जाता है? तो एक्सटॉर्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। एक्सटॉर्शन चोरी की ही तरह है, बस इसमें क्या है, जो प्रॉपर्टी लेने की कंसेंट होती है वो रॉन्गफुल कंसेंट होती है। यहाँ पे तो थेफ्ट में कोई कंसेंट ही नहीं होती है, हम किसी के घर से कोई चीज़ चुपके से ले लेते हैं और धीरे से निकल जाते हैं, तो ये चोरी हो गया। लेकिन वहीं पे एक्सटॉर्शन में क्या होता है, हम संपत्ति उसकी कंसेंट से लेते हैं, बस उसकी कंसेंट कैसी होती है, रॉन्गफुल होती है, अर्थात उसको हम फियर में डाल के उसकी कंसेंट प्राप्त करते हैं और संपत्ति लेते हैं। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? व्हेन ए पर्सन कमिट्स एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अनदर इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और हर्ट। जब एक व्यक्ति जो एक्सटॉर्शन करता है, वो जिस व्यक्ति को भय में डाला जाता है उसको क्या करता है, तत्काल मृत्यु या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, सदोष अवरोध या हर्ट, उपहति कारित करने के भय में डालता है। यहाँ पे इंस्टेंट वर्ड यूज हुआ है, तत्काल, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति एक्सटॉर्शन करते समय जिस व्यक्ति को का एक्सटॉर्शन किया जा रहा है उसको किस में डालता है, तत्काल क्षति के भय में डालता है। कैसी क्षति के भय में? या तो उससे डेथ कारित हो सकती है, या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट होगा, सदोष अवरोध, या हर्ट, उपहति कारित होगी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में एक्सटॉर्शन के एलिमेंट्स आ रहे हैं। सेकंड है, then the offender induce the person under such fear to deliver the property at very instant then and there। जिस व्यक्ति को एक्सटॉर्शन के फियर में डाला गया है ऑफेंडर के द्वारा, एक्यूज के द्वारा, वो क्या करता है, तुरंत प्रॉपर्टी को, तत्काल प्रॉपर्टी को देने के लिए कहता है। वो इस भय में डालता है कि जो प्रॉपर्टी है उसको तुरंत डिलीवर कर दिया जाए हमको। नेक्स्ट है, द ऑफेंडर इज इन द नियर प्रेजेंस ऑफ सच पर्सन पुट इन फियर एट टाइम ऑफ एक्सटॉर्शन। ये कह रहा है कि जिस व्यक्ति को छत के भय में डाला गया है, उस व्यक्ति की तत्काल उपस्थिति में, मतलब उसके निकट, एकदम समीप उपस्थित होना चाहिए वो व्यक्ति। कौन? जो उपहति के भय में डालता है, या मृत्यु के भय में डालता है, या सदोष अवरोध के भय में डालता है। तो यहाँ पे क्या चीजें डिफर हो रही? पहली चीज कि जो क्षति का भय दिया जा रहा है वो क्या, कौन कौन होना चाहिए, डेथ का, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का और हर्ट का, और ये तत्काल होना चाहिए। दूसरा क्या है,
ऐसे पर्सन को जिसको इंड्यूस किया गया है फियर में डाल के प्रॉपर्टी देने के लिए, ठीक है, वो क्या होना चाहिए कि हमें तत्काल प्रॉपर्टी अपनी दे दो, अदरवाइज इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है कि जिस व्यक्ति द्वारा छत के भय में डाला जा रहा है वो उसकी प्रेजेंस में होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने क्या किया, ए नामक एक व्यक्ति के बच्चे को पकड़ लिया और उसके फादर को फोन किया या लेटर लिखा, ठीक है, कि आपका बेटा मेरे कब्जे में है और अगर आपने इतने दिनों के अंदर इतने समय फला फला स्थान पे इतने 1,10,00,000 रुपए नहीं दिया तो आपके बेटे को जान से मार दिया जाएगा। तो ये क्या हुआ, एक्सटॉर्शन। यहाँ पे भी छत के भय में डाला जा रहा है उस बच्चे को, किस लिए कि अगर आपने पैसा नहीं दिया तो उसको जान से मार दिया। लेकिन देखिए डिफरेंस कहाँ पे है, यहाँ पे तत्काल उपस्थिति में भी नहीं है और न तत्काल क्षति का भय डाला जा रहा, मतलब ये कहा जा रहा कि बच्चे को मार दिया जाएगा। अब इसी एग्जाम्पल को हम पलट के देखते हैं। ए नामक एक व्यक्ति जा रहा है अपने बच्चे के साथ, एक जो ऑफेंडर है या एक्यूज्ड है वो उसको वहीं रास्ते में मिला और उसने उस बच्चे को पकड़ लिया और उसके गन पॉइंट पे लेते हुए उस व्यक्ति से कहा कि आप जितना भी पैसा लिए हो, रुपया लिए हो, ज्वेलरी लिए हो या जो भी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट लिए हो वो सारे हमारे सुपुर्द कर दो, अन्यथा इस बच्चे को अभी मैं तुरंत शूट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जो उपाधि का भय दिया जा रहा है या मृत्यु का भय दिया जा रहा है या रॉन्गफुल रेस्टेंट का भय दिया जा रहा है, ये कैसा इंस्टेंट है, हम तुरंत शूट कर देंगे अगर अभी आपने पैसा नहीं दिया। दूसरी चीज वो क्या है, वहीं उसके समीप है, उपस्थित है, उसको गन पॉइंट पे लिए हुए है और उससे कह रहा बेटा तुरंत पैसा दो नहीं तो अभी तुरंत शूट कर दूंगा। दूसरी चीज कि उसको जो पैसा देने के लिए है, डिलीवर द प्रॉपर्टी एट वेरी इंस्टेंट, तुरंत अभी हमें दे दो। अदरवाइज वहां पे क्या चीज कह रहे थे, उस बच्चे को ले गए, एक फोन किया कि आप फला फला दिन पैसा भिजवा दीजिए अदरवाइज आपके बच्चे को मार दिया जाएगा। तो वहां पे ना तो एक्यूज उपस्थित है, ठीक है, और ना ही तुरंत पैसा मांग रहा है और ना ही बच्चे को तुरंत क्षति का भय दे रहा है, मृत्यु का भय दे रहा है। तो यही डिफरेंस है, यहाँ पे इंस्टेंट वर्ड यूज हुआ है, इंस्टेंट डेथ, रॉन्गफुल रेस्टेंट और हर्ट। यहाँ पे उस व्यक्ति को जो इंड्यूस कर रहा है, किया जा रहा है, डिलीवर द प्रॉपर्टी वेरी इंस्टेंटली। और नेक्स्ट जो है इन द नियर प्रेजेंस ऑफ सच पर्सन, जिस व्यक्ति को छत के भय में डाला जा रहा है उसके क्या हो, जिससे डिलीवर करने के लिए कहा जा रहा प्रॉपर्टी उसकी उपस्थिति में हो, उसके बिल्कुल नियर हो, समीप हो, तब एक्सटॉर्शन क्या हो जाएगा, एक्सटॉर्शन कन्वर्ट हो जाएगा रॉबरी में, लूट में। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। एक बार हम इसको समराइज कर दे रहे हैं पूरा। रॉबरी क्या है, रॉबरी बेसिकली थेफ्ट और एक्सटॉर्शन का एग्रावेटेड फॉर्म है, गंभीरतम रूप है। थेफ्ट में क्या होता है, जो कंसेंट नहीं ली जाती है, किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को लेने से पहले उसकी कंसेंट नहीं ली जाती है, चुपके से डिसऑनेस्टली उसकी प्रॉपर्टी ले ली जाती है। एक्सटॉर्शन में क्या होता है, प्रॉपर्टी तो ली जाती है पर कैसे, उसकी कंसेंट से। कंसेंट कैसी होती है, रॉन्गफुल होती है, उसको फियर दिया जाता है कि आपको इंजरी हो सकती है अगर नहीं दी प्रॉपर्टी। अब रॉबरी, थेफ्ट कब रॉबरी बनेगा, इसमें मैंने बताया कि वायलेंस यूज होता है। वायलेंस मीन्स उसको डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रेस्टेंट करने किया जा सकता है या इसको करने का फियर दिया जाता है, भय दिया जाता है, और ऐसा वॉलेंटरली होना चाहिए। इधर क्या है कि जो उस व्यक्ति जिसको एक्सटॉर्शन दिया जा रहा है वो क्या है, उसको इंस्टेंट डेथ, रॉन्गफुल रेस्टेंट होना चाहिए या हर्ट होना चाहिए। वहां पे क्या था कि वो केवल भय दिया जाता है और इंस्टेंट नहीं होता है।
दूसरी चीज जो प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए कहा जाता है, वो जैसे गन पॉइंट पे लेके कहा तुरंत अभी हमको सौंप दीजिए सारी प्रॉपर्टी, अदरवाइज शूट कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, उसकी प्रेजेंस में होना चाहिए। जो जनरल एक्सटॉर्शन होता है उसमें क्या है, प्रेजेंस में होना आवश्यक नहीं है। तो आई थिंक ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा रॉबरी वाला। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।